पास कौन होगा? पास वो बच्चा होगा जो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो सीएसईटी सीएस का पहला लेवल है, बहुत आराम से आप क्लियर कर सकते हो वेल प्लानिंग मेंटोरशिप के साथ, जो आपको हमारी पढ़ाई के साथ बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम सीएस जसप्रीत धंजल, योर सीएसईटी एजुकेटर। सो आज की वीडियो में उन बच्चों के बारे में हम बात करेंगे जो कि सीएस ज्वाइन करने जा रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी सीएस बनने के बारे में सोच लिया है। तो आप सीएस कैसे बन सकते हो? सीएस का पहला लेवल दैट इज सीएसईटी, जो कि एक एंट्रेंस टेस्ट है जो होने जा रहा है मई 2025 में, उसे कैसे क्लियर कर सकते हो, उन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, राइट। लेकिन उससे पहले अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने सीएसईटी का जनवरी अटेम्प्ट दिया है, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ है, तो आप यहां पे बताओ, आप फटाफट से जाओ सीएसएक्जी के लिए। सीएसएक्जी के लिए आप और दिन बर्बाद मत करो, बिकॉज दिस इज अ वेरी ग्रेट ऑफर दैट इज लॉन्च्ड येस्टरडे ओनली, दैट इज सीएस अश्योर ऑफर, फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री। सो आपको क्या क्या ऑफर्स मिल रहे हैं? अगर आप सीएसएक्जी ज्वाइन करते हो अभी, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। नंबर 1 यहां पे आप देख पा रहे हो। नंबर 2 आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि 6 मंथ्स पे 6 मंथ्स फ्री, 6+6। नंबर 3, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैम बाई चांस हमारा जनवरी का सीएसईटी नहीं क्लियर हुआ, तो कोई बात नहीं, आपका सीएसईटी मई का प्लस सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री, यानी कि साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल रहा है। हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपको सीएसईटी क्लियर करवा करके रहेंगे। अब मैम हमने सीएसईटी के लिए अपने और 3-4 महीने बर्बाद कर लिए, तो एक्जी में तो फिर फ्री एक्सटेंशन का क्या हुआ? तो फिर अब क्या होगा? अगर आप सीएसईटी जनवरी का अटेम्प्ट पास नहीं करते हो और मई में दोबारा देते हो, तो उतना टाइम 6 महीने की और एक्सटेंशन आपको सीएसएक्जी में मिल जाएगी। सो हमारे पास एक बहुत ही फुल प्रूफ प्लान है, जिसमें अगर आपका सीएसईटी नहीं क्लियर हुआ तो भी सीएसईटी का प्रेपरेशन भी फ्री, और आगे एक्जी का तो जो प्राइसिंग है वो सेम ही रहेगा, राइट। और अगर क्लियर हो जाए तो बल्ले बल्ले तैयारी भी हो जाएगी, और आगे आराम से आप टाइमली सीएसएक्जी को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाओगे। And I am also joining you on 20th of January for writing practice in CS Executive, जिसके बिना कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो फटाफट से जाओ और इस ऑफर को अवेल कर लो, इससे पहले कि ये ऑफर खत्म हो जाए। These are the pricings as you can see on the screen. सो सीएस बनना चाहते हो आप, ठीक है, आप इसीलिए इस वीडियो पे आए हो। सीएस कौन होते हैं? कंपनी सेक्रेटरी। अगर आप आगे चल के जॉब करना चाहते हो तो कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं वो केएमपी होते हैं कंपनी के। अगर आपको जॉब करनी है, केएमपी जो है वो सीधा बोर्ड के साथ डील करते हैं, और सीएस जो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होता है उसका इमीडिएट बॉस होता है चेयरपर्सन। या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम मुझे तो अपना काम करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जस्ट लाइक एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोलता है, आप एज अ सीएस प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना काम जो है वो कर सकते हो। सेक्रेटरियल ऑडिट और बहुत सारे ऐसे स्कोप्स हैं जो कंपनी सेक्रेटरीज के पास होते हैं, जिन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो सीएस बनने में 3 लेवल्स होते हैं। पहला होता है सीएसईटी, दूसरा होता है सीएस एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है सीएस प्रोफेशनल, राइट। आज हम बात करेंगे पहले लेवल के बारे में, विच इज सीएसईटी, जो एक एंट्रेंस टेस्ट है। आने वाले अटेम्प्ट है इसका मई 2025। सीएसईटी 100% एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मई के लिए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 15th of April, जो आप आईसीएसआई की वेबसाइट पे जाके कराते हो। www.icsi.edu पे जब आप जाओगे तो आपको वहां पे डायरेक्टली मिलता है सीएसईटी रजिस्ट्रेशन। कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपकी जो है सीएसईटी की रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगी। सीएसईटी में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनका एग्रीगेट बनता है 200 मार्क्स, यानी कि जो पेपर है वो 200 मार्क्स का आता है। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो 4 सब्जेक्ट्स में इक्वली ये 200 मार्क्स डिवाइडेड हैं, यानी कि 50-50-50-50। वो 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन, LA एंड LR यानी कि लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड CA एंड QA यानी कि करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इन चारों का पेपर 50-50-50-50 मार्क्स का होता है, जिसका एग्रीगेट बन जाता है 200 मार्क्स, राइट। तो 200 मार्क्स का पेपर है, 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है,
एमसीक्यू बेस्ड है। अब मैम टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? 200 मार्क्स के लिए 140 क्वेश्चंस आते हैं। वो कैसे? 60 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 मार्क्स के, अमाउंटिंग टू 120 मार्क्स। 80 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के, जो के हो गए 80 मार्क्स, बन गए 200 मार्क्स। सो 140 क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे, जिसमें से 60 2-2 नंबर के होंगे और 80 1-1 मार्क्स के होंगे। ये तो मैंने एक टोटलिटी बता दी। पर सब्जेक्ट वाइज 35 एमसीक्यूज आते हैं टोटल। सो 35 एमसीक्यूज में से 15 एमसीक्यू 2-2 नंबर के होते हैं, जो 30 मार्क्स बन गए, और 20 एमसीक्यू 1-1 मार्क्स के होते हैं, जो 20 मार्क्स बन गए। टोटल हो गए 50 मार्क्स। अब बाइफर्केशन समझ आ रही है? टोटलिटी में 200 थे, 4 सब्जेक्ट्स में 50-50-50 हो गए। टोटल 140 क्वेश्चंस आएंगे, पर सब्जेक्ट में 35 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 15 2 नंबर के होंगे 30 मार्क्स, 20 1 नंबर के होंगे 20 मार्क्स, टोटल टू 50। ऐसे 50-50-50-50 चारों में इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू बेस्ड। अब पास कौन होगा? पास वो बच्चा होगा जो ये 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। लिसन टू मी, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। पहली कंडीशन, हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लेकर आने हैं, दैट इज 20 मार्क्स। 20 मार्क्स आने ही चाहिए हर सब्जेक्ट में कम से कम, और 50 इन टोटलिटी में आना चाहिए, यानी कि 100 नंबर टोटल में आने चाहिए। 20 पर सब्जेक्ट, और दोनों होना चाहिए। अब मान लो चारों में तुम्हारे 20-20-20 आ गए, तो टोटल तो 80 बना, फेल। मान लो एक में 10 आए, एक में 30 आए, फिर 30 आए, और फिर 40 आए, ठीक है। अब ये बन गया 110, फिर भी फेल, बिकॉज इसमें तुम्हारे 20 नहीं आए। तो दोनों ही सिनेरियो में तुम फेल हो जाओगे। पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में 20 या 20 से ज्यादा नंबर आने चाहिए, और टोटलिटी में 100 नंबर आने चाहिए। ये वाली बात को मन में बिठा लो, ये आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 20 नंबर आने चाहिए और टोटल में 100 नंबर आने चाहिए, राइट। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो CSET में है। आपको इसकी रजिस्ट्रेशन जाकर के ICSI की वेबसाइट पे करानी है। ICSI की वेबसाइट पे जब आप जाओगे, कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और CSET में रजिस्टर होते ही आप जो है मई के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब मई के लिए टाइम बचता है 3 मंथ्स। क्या मैम 3 मंथ्स मोर देन इनफ है? बहुत इनफ है। आराम से अगर आप तरीके से तैयारी करोगे तो 2 महीने में प्रेपरेशन और 1 महीने में MCQ प्रैक्टिस करके आप बहुत ही आसानी से इस CSET के लेवल को क्लियर कर सकते हो, राइट। सो अब इसको क्लियर करने के लिए आपको करना क्या है? वी एट अनअकैडमी फोकस के बच्चे का जो CSET का लेवल है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो। देखो, एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, आई टीच बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स। अगर आप कोई ऐसी वीडियो देख करके आ रहे हो जहां बच्चे कहते हैं हमने 15 दिन में पढ़ के क्लियर कर लिया, हमने 20 दिन में पढ़ के क्लियर कर लिया, क्योंकि MCQ का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो चीजें बड़ी आसानी सी लगती हैं, आसान लगती हैं, राइट। बट द रियलिटी इज दैट कि ऐसा होता नहीं है। द रियलिटी इज कि आपको ना CSET में कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो हम एट अनअकैडमी आपको कराते हैं, राइट। एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी और दूसरा प्रैक्टिस, ठीक है। अब आप डेफिनेटली ये जानना चाहोगे कि इसके लिए हम क्या करते हैं। सो नंबर 1, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम अच्छे से प्रेपरेशन कराते हैं विद नोट्स। आपको हमारे नोट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और प्रेपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से होती है, जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया जाता है। रीजन बीइंग, अगर आज आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप CSEXE अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको कह रही हूं। आगे चल के CSEXE में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। सो मेक श्योर कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहीं से क्लियर हो, ताकि आगे जाके आप बढ़िया तरीके से एग्जी पास कर पाओ। दूसरी चीज प्रैक्टिस। आप हमारी पुरानी वीडियोस या पुराने रिजल्ट्स देख सकते हो। MCQ मैराथन्स इतने हम करवाते हैं, और फाइनल डे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस बार 11 जनवरी को पेपर था, तो 10 जनवरी को सुबह 9:30 से लेकर के रात के 9:30 तक हमारा सेशन चला है, जिसमें से 3:30 तक तो मैं ही पढ़ा रही थी। तो फाइनल डे मैराथन हमेशा होता है, जिससे बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हर टाइप के MCQ हमने सॉल्व कर लिए, अब हम पेपर बहुत अच्छे और बहुत जबरदस्त तरीके से जो है दे सकते हैं, राइट। एंड क्विक रिविजन्स के लिए 1 शॉट रिविजन्स भी होते ही होते हैं, राइट। अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, राइट,
अगर आप पुराने हमारे उसका रिजल्ट देखोगे, नवंबर का रिजल्ट, तो बच्चों के 172, 175, 184 तक भी मार्क्स आए हैं। और इको में बच्चों ने 49 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है। करंट अफेयर्स में बच्चों ने 49 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है। बहुत सारे बच्चों ने 40 प्लस मार्क्स जो है एलए एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में भी आए हैं। सो हमारे रिजल्ट्स हमारे लिए बोलते हैं, जो कि आप जाकर के पुराने अटेम्प्ट्स में देख सकते हो। और सीएसईटी की तैयारी हम इतने अच्छे तरीके से करवाते हैं, चाहे वो प्रेपरेशन है, चाहे वो प्रैक्टिस है, चाहे वो क्विक रिविजन है। एंड हम बहुत इस तरीके से प्लान्ड वे से कराते हैं कि हर चीज एक ही दिन ना हो, बहुत सारा मैराथन एक ही दिन ना हो, क्योंकि बच्चे को, बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं बिलीव करती हूं होते हैं जिन्हें एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। तो एब्जॉर्बिंग टाइम 3 मंथ्स में आपके पास आराम से होगा और भर भर की एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, ताकि आप आराम से जो है अपना मे का जो अटेम्प्ट है वो क्लियर कर लो, राइट। सो सीएसईटी सीएस का पहला लेवल है, बहुत आराम से आप क्लियर कर सकते हो, वेल प्लानिंग मेंटोरशिप के साथ, जो आपको हमारी पढ़ाई के साथ बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, राइट। सो आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई है। सीएसईटी की रजिस्ट्रेशन फटाफट से जाओ आईसीएसआई पे करवा लो। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, सो मेक श्योर दैट यू आर कमेंटिंग बिलो योर डाउट एंड आई विल डेफिनेटली पोस्ट अनदर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प। वीडियो को लाइक करना एंड अगर कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में डालना। आई विल सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी और फटाफट से अपनी रजिस्ट्रेशन कराओ और तैयारी शुरू करो। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।